अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट के एरिया अजीम कॉलोनी में। और खाने की अगर बात की जाए तो खाना तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उनके हाथ का खाना सबको पसंद आता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ही लड़की के साथ जिसका नाम है ईशा, और ये घर में इसने खाना बनाना शुरू किया और आज माशाल्लाह इसके बहुत सारे फैंस भी हैं और फॉलोअर्स भी हैं और अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी है। इस मकाम पर ये आ चुकी है कि आज इसने अपना स्टूडियो भी बनाया है। ये मौजूद है लड़के, इससे पहले भी हमने इसका इंटरव्यू किया था, उसके बाद इसको काफ़ी इज्जत मिली। आज दोबारा इससे गपशप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा सफ़र इसने कैसे शुरू किया। अच्छा ईशा, ये बताइएगा ये सारे सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो बहुत मुश्किलात पेश आई और क्या कहते हैं, मेरे पास इतनी इनकम भी नहीं थी। और उसके बाद मेरा एक रैंडम इंटरव्यू हुआ, उसमें मुझे माशाल्लाह और काफ़ी लोग, आपने भी इंटरव्यू किया, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने क्या कहते हैं प्यार दिया, दुआएं दी। सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ दुआएं जिसके साथ होना उसके साथ हर चीज़ होती है। दुनिया के हर मुल्क से मुझे कॉल आई है और उन्होंने इतनी दुआएं दी हैं कि हमारे पाकिस्तान की बच्ची उठी और उसने माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है। और मुझे ये सिर्फ सब करना था अपने माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप का हम बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें क्या कहते हैं छोटा सा मैंने कहा कि चलें बिजनेस स्टार्ट किया, ट्राई किया, अल्लाह पाक ने इज्जत दी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करना था, मेरे पास एक किचन भी नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया। तो हमने ये सुना है आपकी बात का रहा हूँ कि आप बगैर ओवन की चीज़ें बनाती थी। ऐसी क्या खास चीज़ थी कि बगैर ओवन के ये सारी चीज़ें बेक करना और उसको बनाना? आज भी मैंने केक बेक किया हुआ, विदाउट ओवन किया हुआ। मैं हर चीज़ देखते मैं कप केक्स, ब्राउनीज, हर चीज़ देखते मैं बेक करती हूँ। मेरे पास इवन के स्टूडियो भी मैंने इसलिए अब यूट्यूब के लिए बनाया, और उसके बाद के मेरे पास स्टूडियो नहीं था, मुझे चाहिए था कि सारे कह रहे थे कि अब हम इतने दुनिया आपको प्यार करने वाली है, आपको चाहिए आप स्टूडियो बनाएं। तो मैंने फिर एक किचन टाइप स्टूडियो बनाया जिसके अंदर लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बना लिया। कितना लगा इस ड्यूरेशन को, इस सफ़र को, इधर से स्टार्ट से लेके अभी तक कितना टाइम लग गया इधर तक? तकरीबन अगर देखा जाए 1.5 ईयर हो गया मुझे। तो आज इंशाल्लाह इसी स्टूडियो की जिन लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए थे, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया था, सपोर्ट की थी, उन्हीं के हाथों से मैंने कहा कि आज मैं अपना किचन की ओपनिंग करूँगी। तो आज इस किचन की ओपनिंग हुई है। यहाँ पे इंशाल्लाह क्लासेस भी होंगी, यहाँ पे इंशाल्लाह शोज़ भी होंगे, क्या कहते हैं कुकिंग के शोज़ भी होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे भी स्टार्ट होगा। हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि खाने में क्या क्या स्पेशल बना लेती हैं? मैं क्या कहते हैं, मैं पता नहीं, सारे कहते हैं कि आप बताएं आपकी स्पेशलिटी क्या है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। टेस्ट होना चाहिए, दुनिया के इंसान हर चीज़ बना लेता है, तो मैं हर चीज़ में उल्टे पंगे ले लेके हर चीज़ बना लेती हूँ। ये उल्टे पंगों से क्या मतलब? उल्टे पंगों से मुराद के मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ बन नहीं सकती। मैंने उसके अंदर क्रिएटिविटी करके उस चीज़ को बनाया, तो उसी की बदौलत आज अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जीरो से स्टार्ट किया था और आज अल्लाह पाक ने। पहला ऑर्डर कितने का मिला? पहला ऑर्डर मेरा 300 का था। 300 का ऑर्डर था। बड़ा ऑर्डर कितने का मिला? और अब मेरे क्या कहते हैं थाउजेंड्स में जा रहे हैं, क्या कहते हैं लैक्स में भी जो जा रहे हैं। मुझे शादी के ऑर्डर्स लेती हूँ तो वो शादी के ऑर्डर्स? जी जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ईशा अब शादी ब्याह के ऑर्डर्स भी मैरिज हॉल में खाना बनाती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक घर से शुरू होने वाला सफ़र एक मैरिज हॉल तक और एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका है। मैरिज हॉल कौन से में खाना बनाती है और कितने लोगों को खाना बना लेती है? भी रिसेंटली 7th को मेरी सिस्टर की शादी हुई है, तो मेरा इरादा था कि उसकी शादी पे खाना मैं बनाऊं, लेकिन बाबा ने कहा कि बेटा गर्मी भी और गर्मी की वजह से मैंने नहीं बनाया। तो उसके मतलब रस्में जितनी हुई और मतलब जितने भी ईच एंड एवरीथिंग फंक्शन थे सब पे मैंने बनाया, निकाह पे बनाए, मंगनियों पे बनाए, 70 से 80 लोगों के खाने बनाए। तो एक एक डिश नहीं थी उसमें, 18 डिशेस थी। तो मैं अगर मेरे पास मैंने आपको एक दफा देखा था आप देग बना रही थी, तो देगे भी पका लेती? हाँ, मैंने अभी 10 मुहर्रम वाले दिन क्या कहते हैं हलीम की देग बनाई है और उसे 2 दिन तक मेरे बाजू नहीं उठे घोटा लगा के। अच्छा, लास्ट में अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपके फॉलोअर्स हैं? हाँ, मेरा उनको ये मैसेज है कि कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि हमारे पास कुछ नहीं है। स्पेशली फॉर गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स के लिए भी है और मेल्स को भी चाहिए कि अगर कुकिंग में उनको शौक इंटरेस्ट है तो वो लाजमी करें। क्या करना चाहिए अगर उनको शौक है तो? शौक है सबसे पहले, मतलब मैं कहती हूँ अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप की इज्जत होगी, दुआएं होंगी, आप हर काम कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे मामा बाबा की, मेरी फैमिली की, सबकी दुआएं थी। तो आज अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि मुझे बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज मैं इतना स्टूडियो बना के उसके अंदर खड़ी होकर अपना यूट्यूब उसकी ओपनिंग करूँगी। तो आज बल्कि मैं कह रही थी कि आज दुनिया का मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट मैंने कोई एक काम किया जिसकी मैं ओपनिंग करने जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे रेस्टोरेंट्स भी खोलूँगी। तो मेरा सबको लड़कियों को यही पैगाम है कि कभी ख्वाब है कि मेरे
हर सिटी में मेरे रेस्टोरेंट हो, हर सिटीज में ब्रांचेस हो, ब्रांड हो इंशाल्लाह। जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। हाँ जी बिल्कुल जी, आप देख रहे थे ईशा हमारे साथ मौजूद थी। इस लड़की ने घर से खाने बनाने का सफ़र शुरू किया और आज कामयाबी की मंजिलें तय करती हुई ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है। और इस वक्त 300 रुपये से इसने पहले ऑर्डर से स्टार्ट लिया और आज लाखों रुपए के ऑर्डर इस लड़की के पास मौजूद हैं। ये एग्जाम्पल है उन लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो घर से आगाज़ कर सकती हैं इस काम का, कुकिंग का। तो ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है।